આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આશા વ્યક્ત કરી છે કે ભારત એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ બાદ જોઈન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર સહમતિ બનાવવામાં સફળ થશે અને એઆઈ સમિટથી કયા પ્રકારનો ફાયદો થશે તેના ઉપર આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે સંવાદદાता असीम मनचंदाए चर्चा करी। आवो જોઈએ। बड़ा ही सक्सेसफुल इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है इससे निकल करके आएगा? पॉपुलेशन स्केल पे सॉल्यूशंस एआई के माध्यम से हो सके, वो उद्देश्य। और सॉवरेन एआई हम देख सकते हैं आता हुआ आज ही हमारे मॉडल सॉवरेन एआई के जो मॉडल्स अभी तक बने हैं, जो यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, वो ग्लोबली टेस्ट किए गए और ग्लोबल बेंचमार्क्स पे खरे उतरे। और रिस्पॉन्सिबल एआई और फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल, ये इस पे हम कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रहे हैं विश्व भर में। और जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द डे देखने को बन रहा है। तो कंसेंसस आपको लगता है सब में बन जाएगा? बिल्कुल बन रहा है। भारत को विश्व भर में ट्रस्ट किया जाता है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ट्रस्टेड एआई पार्टनर की तरह विश्व भर में स्थापित किया है, ये उसका परिणाम। ભારત મંડપમ ખાતે ચાલી રહેલા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં વિપ્રોએ હેલ્થ એઆઈનું પ્રદર્શન કર્યું છે અને આ એઆઈ દર્દીના શરીરમાં કોઈપણ રોગ શોધી કાઢે છે અને ડોક્ટરને રોગની સારવાર શરૂ કરવામાં મદદ કરે છે। આવો જોઈએ દીપાલી નંદાનો આ રિપોર્ટ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एआई इम्पैक्ट समिट में और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से हेल्थ के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है और खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना मुश्किल होता है, वहाँ पर किस तरह के सॉल्यूशन काम कर सकते हैं, ये अब मैं सीधा आपको दिखाऊंगी। विप्रो ने एक नया सॉल्यूशन निकाला है, ये आप देख सकते हैं। इसको एआई हेल्थ का नाम दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि यहाँ पर जो पेशेंट है और ये रोबोटिक आर्म है जो कि डायग्नोज कर रही है, ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जो सॉल्यूशन विप्रो की तरफ से तैयार किया गया है उसकी मदद से यहाँ पर डायग्नोज किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे जो रोबोटिक आर्म है ये पेट में क्या कोई समस्या है इसको यहाँ पर डायग्नोज कर रही है। एआई की मदद से पूरा डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एज नाम का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन सेव किया जा रहा है और इसी जो डायग्नोज करके जिस भी तरह के इनपुट्स मिलेंगे आगे वो डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाएंगे ताकि वो पता लगा सके कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। यह एक का सबसे बड़ा चैलेंज है डायग्नोसिस के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर लोग बहुत कम है, पेशेंट लोग के लिए फॉर देयर सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डॉक्टर लोग कम है। तो सो व्हाट दिस सोल्यूशन डज इज रिमोट पार्ट है, जो भी दुनिया का रिमोट पार्ट है, उधर ये सोल्यूशन के साथ आप डायग्नोज कर सकता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल इधर हम लोग दिखा रहे हैं एब्डोमिनल स्कैन के बारे में, वो करके हमारा सेंट्रल ब्रेन जो है वो जो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है इसमें हमें क्या कुछ शो हो रहा है बताएं। अभी ये स्क्रीन में आप लोग देख सकता है पूरा जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो इधर आता है। हम लोग इसको मल्टी मॉडल बोलता है, जिसमें हर तरफ की चीज जो सेंसर से आता है उसको कंबाइन करके हम लोग डायग्नोज करता है क्या डिसीज है। તો માઇક્રોસોફ્ટે ભારતની આઈટી કંપનીઓમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ડિયાના પ્રેસિડેન્ટ પુનીત ચંડોકના જણાવ્યા અનુસાર આઈટી કંપનીઓએ નોંધપાત્ર ઉતાર ચઢાવનો અનુભવ કર્યો છે અને ટૂંક સમયમાં તેઓ એઆઈના પ્રભાવમાંથી બહાર આવશે। પુનીત ચંડોક સાથે સંવાદદાતા અસીમ મનચંદાએ ખાસ વાતચીત કરી। આવું જોઈએ। $17.5 billion of investment in India to build the largest data center capacity in the country. By middle of 2026, we'll have the largest data center footprint in the country, 4 regions, 2 with Reliance. And the reason we're building it at CMG is to make sure that we meet the needs of India. We're also bringing our sovereign solutions to India, sovereign public cloud, sovereign private cloud. We're skilling people, 20 million people to be skilled in India by 2030. 5.5 million have already been skilled. So all around India, there's market demand, there's infrastructure, there's capital, there's talent, there's policy support. So India is one of the most exciting markets in the world today for technology and AI, and we're committed to it. But right now, IT companies are very worried about AI. AI is going to eat their revenue. What are your viewpoint on that? I think AI is a disruption for all of us. Doesn't matter what sector you're in, IT, healthcare, agriculture, every sector is transforming and reinventing itself. And I have full faith in Indian IT services. They've reinvented themselves many times over and proven the world wrong. We have the largest developer population in the world. They have deep understanding of their customer systems. They have deep relationships. They have deep skills. I'm sure, like every other sector, Indian IT services will reinvent as well and make us proud. ત્યારે જ વધુ સમાચારો તરફ આગળ